पूछा है अनंत चंद्रिका ने, कई जगह सुना और पढ़ा है कि मुंह से बोले जाने वाले शब्द की एक वाइब्रेशनल एनर्जी होती है। यह भी सुना और पढ़ा है कि नकारात्मक वाइब्रेशन उत्पन्न करने वाले शब्दों और विचारों को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन सांसारिक जीवन में रहते हुए ऐसे कई अवसर आते हैं कि अनइंटेंशनली तथा किसी अन्य को आहत न करने की भावना के रहते हुए भी सामान्य बातचीत के दौरान कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जाता है जिसे लिटरली नकारात्मक ऊर्जा की वाइब्रेशन पैदा करने वाला कहा जा सकता है। क्या एक साधक के द्वारा ऐसे शब्दों का प्रयोग करने के परिणाम स्वरूप चेतना के विकास की यात्रा रुकती है, बाधित होती है, अथवा उसकी गति अधोगामी होती है, डाउनवर्ड होती है? और एक साधक ऐसी स्थिति में कैसे रिस्पॉन्स करे, कैसे व्यवहार करे? पहली चीज, जीवन को बहुत गंभीरता से मत लो। किसी भी दर्शन को बहुत गंभीरता से मत लो, किसी भी विचार को बहुत गंभीरता से मत लो, अन्यथा नई समस्याएं पैदा हो जाएंगी। बातें बिल्कुल ठीक होती हैं, लेकिन उन्हें बहुत संवेदनशीलता से समझने की जरूरत होती है। कई बार सही बातें अगर हम उन्हें बहुत संतुलन और संवेदनशीलता से न समझ पाए तो घातक हो जाती। विष से ही नहीं लोग मरते, अमृत का भी गलत उपयोग करने तो मर जाते, और विष का भी ठीक ठीक उपयोग करने तो जीवन मिल जाता है। हर शब्द की अपनी तरंग है, हर विचार की अपनी एक ऊर्जा है, तुम्हें प्रभावित भी करती है, लेकिन जीवन जिस प्रकार का अब तक जिया गया है उसमें बहुत सारी चीजें बिना किसी नकारात्मक इरादे के तुम्हारे साथ चल रही, और जीवन में जो सतह पर है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं होता, जो सतह के पीछे है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तुमने क्या कहा ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, कहने के पीछे तुम्हारा इंटेंशन क्या था, तुम्हारा इरादा क्या था, तुम्हारी भावना क्या थी, वही महत्वपूर्ण है। आचरण महत्वपूर्ण नहीं है, आचरण के पीछे छुपी भावना महत्वपूर्ण है। कई बार कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जो आचरण को साध ले, शब्दों को भी साध ले, और उसका अंतःकरण, उसका अंतस बिल्कुल उसके विपरीत हो, बेचैनी से भरा, हिंसा से भरा, द्वंद्व से भरा, विध्वंस से भरा, तो उसकी साधी हुई अच्छी बातें भी कोई अच्छा परिणाम नहीं लाएंगे। तो ये बात समझ में आ जाने के बावजूद भी कि शब्द नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि सारे शब्द एकदम से गायब हो जाएंगे। जल्दी जल्दी उनके प्रति जागते रहें। जैसे पूछा है रिस्पॉन्स क्या करें, जब हम लोग श्रावस्ती के ध्यान शिविर में थे तभी मैंने ये बात कही थी, शब्द निकल गया तो अगर संभव हो कहना तो उससे कह दें कि इरादा नहीं था तुमसे गलत कहने का, लेकिन आदत है, जाते जाते जाएगी, कोशिश कर रहा हूं। कई ऐसे
कल्चर हैं अपने देश में ही, अपने प्रदेश में ही, जो अपने एक वाक्य में कई गालियां इस्तेमाल करते हैं। जब मैं विश्वविद्यालय छात्रावास में था तो एक मित्र इस तरह के थे तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैंने कहा वैसा तो मित्रवत व्यवहार चल रहा है, लेकिन वो आगे पीछे बीच में गालियों का समावेश जरूर करते थे। बाद में मुझे पता चला कि वो जिस इलाके से आते हैं वहाँ ये बड़ी सामान्य बोलचाल की शैली है। एक दिन जब वो उनके पिता वहाँ आए और पिता पुत्र भी उसी तरह से आपस में बात कर रहे थे, तो मुझे लगा ये इनके लिए बिल्कुल सामान्य है। तो उनकी गालियां भी इतनी सामान्य हो गई हैं कि वो उतनी नकारात्मकता खो चुकी है। तो अगर ऐसा व्यक्ति ध्यान में आया है और इस बात को समझ गया है कि शब्दों की ऊर्जा है, तो वो धीरे धीरे लोगों को कह सकता है कि भाई आदत है, धीरे धीरे जाएगी, लेकिन इरादा बिल्कुल भी गाली देने का नहीं। और कभी कभी कुछ ऐसे सज्जन लोग होते हैं, वो गाली तो बिल्कुल भी नहीं देते, बात बड़ी अच्छी कह रहे होते हैं, लेकिन उनका पूरा शरीर, उनकी भंगिमा, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी ऊर्जा उससे भी कहीं ज़्यादा खतरनाक होती। और कई बार संतों और सज्जनों के साथ तुम जितना अपमानित महसूस करते हो, उतना दुर्जनों के साथ नहीं। सज्जनों की एक आम बीमारी होती है कि वो जब तक किसी दूसरे को हीन भावना से ग्रस्त न कर दें, तो सज्जन कैसे? संत और योगी भी जब तक किसी दूसरे को पापी सिद्ध न कर दें, जमीन में घिसटता हुआ सिद्ध न कर दें, तो योगी कैसे? वो अपनी पवित्रता में, अपनी दिव्यता में इतने भरे हुए दिखाई देना चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति थोड़ा नीचा हो जाए, आहत हो जाए। ये गलत है। तुम्हारी उपस्थिति में कोई व्यक्ति हीन अनुभव कर ले, ग्लानि से भर जाए, अपराध बोध में चला जाए, तब गलत हो। और तुम्हारे नकारात्मक शब्द भी अगर किसी को ऊपर उठा दे, किसी के लिए कोई नई राह खोल दें, किसी के अंदर सो गई ऊर्जा को हिलाकर झकझोर कर जगा दें, तो वो भी अच्छे कहे जाएंगे। जो दिखाई देता है वो उतना सच नहीं होता। जीवन आइसबर्ग की तरह 9 हिस्सा चीजें पीछे छिपी हुई हैं, और जो पीछे छिपी हुई हैं वही महत्वपूर्ण है। और उन पीछे छिपी हुई चीजों में भी कई हैरान करने वाली बातें हैं। जो 9 हिस्सा है उसमें से कभी कभी किसी को 1 हिस्से का पता होता है, कभी किसी को 2 का, कभी किसी को 3 का। यानी कि अपना इंटेंशन भी एक सीमा तक तुमको पता होता है। और फिर आम तौर से जो मैंने देखा है कि करीब करीब 6 हिस्सा जो करीब करीब देखा गया है तुम्हारे पीछे के जो अंतर मन का, उसका तो पता ही नहीं होता किसी को। 3 तक भी बिरलों को पता होता है। तो कई बार तुम कर तो रहे हो, लेकिन तुमको खुद भी पता नहीं कि तुम्हारे पीछे इरादे क्या चल रहे हैं। वो इतने सूक्ष्म होकर तुम्हारे अंदर प्रवेश कर गए हैं। इसीलिए जो अहंकार है, जो वासनाएं हैं, वो इतने सूक्ष्म रूप से आक्रमण करती हैं कि व्यक्ति समझ भी नहीं पाता कि वो क्या कर रहा है। फ्रेडरिक नीत्शे एक जगह लिखते हैं, जीसस से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं जब वो कहते हैं कि तुम्हारे एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो तुम दूसरा गाल उसके आगे कर देना। मैं तो ये कहूंगा कि जब तुम्हारे एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो तुम भी उसको एक थप्पड़ मार देना। कम से कम वो आराम से अपने घर तो जाएगा। तुम्हारी दिव्यता के बोझ के नीचे बेचैन तो नहीं रहेगा। नीत्शे लिखता है कि जीसस एक सूक्ष्म हिंसा कर रहे हैं। व्यक्ति को मानवीय होने का मौका नहीं दे रहे हैं। दूसरा गाल करके तुम उसे अपनी निगाह में गिरा रहे हो। अगर तुम भी एक थप्पड़ मार दोगे तो संतुष्ट हो जाएगा कि वो भी इंसान नीत्शे अपनी जगह ठीक है और जीसस भी अपनी जगह ठीक है।
दोनों गलत नहीं। जीसस जब कह रहे हैं तो वो करुणा की बात कर रहे हैं, लेकिन वो जिन लोगों से बात कर रहे थे वो अनपढ़ लोग थे, ज्यादा बातें समझने वाले नहीं थे, तो वो बड़ी सीधी सीधी सिंबॉलिक बातें करते हैं। इसलिए जीसस की बातें भी बड़ी समझने जैसी हैं। जो लोग उनको लिटरल ले लेते हैं, शब्दशः ले लेते हैं, वो उनको चूक जाते हैं। तो कुछ लोग तो शब्दशः दूसरा गाल करने की चेष्टा करते हैं। और अभी कोई फिल्म आई थी, उसमें गांधी जी के नाम से ये बात उपयोग करी गई थी कि दूसरा गाल आगे कर दो, जब दूसरे पर भी थप्पड़ मार दे तब क्या किया जाए। तो इसका वर्णन नहीं था, तो उससे निपट लिया जाए। जब दूसरे पर भी थप्पड़ मार दिया जाए तो उस आदमी की ठीक से पिटाई कर दी जाए, क्योंकि अब तीसरे का क्या करना ये तो पता नहीं उसके बाद। खैर, तो जीसस जब कहते हैं तो वो केवल करुणा की बात कह रहे हैं कि जब किसी ने थप्पड़ मारा है तो तुम करुणापूर्ण रहो, कि एक ही गाल पे तो मारा है, दूसरे पे भी मार सकता था, नहीं मारा। दूसरे पर भी मारा तो और भी ज्यादा मार सकता था। तो वो इस तरह से बात को लेकर चल रहे हैं। लेकिन जब इस बात को कोई सज्जन और संत या योगी बनने की महत्वाकांक्षा वाला व्यक्ति पकड़ता है तो वो दूसरों को इन्हीं भावों के कारण नीचा दिखा देता है। नीचे ने शायद इन बातों को देखा होगा, झेला होगा, अनुभव किया होगा, तो उसने कहा कि दूसरों को मानवीय बना रहने दो, क्योंकि अगर सहजता से करुणा तुम्हारे भीतर से नहीं आ रही है तो तुम करुणा का भी उपयोग हथियार की तरह कर रहे हो। जैसे बहुत सारे लोग सत्य का प्रयोग भी हथियार की तरह करते हैं, दूसरों को आहत करने के लिए, चोट पहुंचाने के लिए। तुम लोगों को पता ही होगा कि धर्म के नाम पर जितनी हिंसा हुई है उतनी तो अन्य किसी बात पर नहीं। अच्छी बातों पर ही लोग लड़ते हैं, शांति की बातों पर युद्ध हो जाते हैं, क्योंकि इरादे नहीं है शांति का अनुभव नहीं घटा है। वो केवल फिलॉसफी की तरह से उपयोगी नहीं है, वो तुम्हारे जीवन में उतरनी चाहिए। तो अपने इरादों को देखो, अपने इंटेंशन को देखो, और कभी कभी कुछ अगर कह भी जाते हो, कुछ कर भी जाते हो, तो उसकी इतनी परवाह मत करो, उसकी इतनी चिंता मत लो कि अब क्या होगा, हमने तो ऐसा कर दिया। ये आम धार्मिक बीमारी, आम धार्मिक बीमारी से बचो, इनलाइटेंड बिहेवियर करो। अनंत पथ के साधकों से मैं चाहता हूँ कि इनलाइटेंड बिहेवियर करें। कुछ सपनों के बोले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम जाग गए हो, बोलते बोलते भी जाग गए हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ऊर्जा शांत हो जाएगी। केवल आग लगने से ही नुकसान नहीं होता, आग को फिर फैलने दिया जाए तब नुकसान ज्यादा होता है। आग लगी, तुम्हें समझ में आ गया, तुमने उसे बुझा दिया, बात वहीं की वहीं खत्म हो गई, उसके प्रभाव घातक नहीं हुए। और आग बड़ी नहीं थी, तुमने अगरबत्ती ही जलाई थी, लेकिन कहीं चिंगारी पकड़ गई है, तुमने देख लिया है, तुमने उसे रोका नहीं है, तब वो सब कुछ ध्वस्त कर सकती है। किसी भी चिंगारी को वक्त रहते अगर शांत कर दिया जाए, जो कि संभव है, तो उसके कोई भी दुष्परिणाम नहीं है। लेकिन हमारी जो ट्रेनिंग है, हम तो चिंगारी को हवा देते रहते हैं। अहंकार पकड़ जाए तो उसको समाप्ति नहीं करते, फिर हम उसको पालते हैं लंबे समय तक। कोई प्रतिक्रिया पकड़ जाए तो लंबे समय तक पालते हैं। एक व्यक्ति तुमसे बेहोशी से भरा व्यवहार करे, और बेहोशी से भरा व्यवहार होश वाले भी कर सकते हैं। जब तक कोई व्यक्ति उस परम अवस्था तक नहीं चला गया है तब तक कभी कभी कर सकता है, तुम प्रतिक्रिया में करो, फिर उधर की क्रिया तो शांत हो जाए और तुम्हारी प्रतिक्रिया चलती रहे, तब तुम उलझ गए। तब तुम सारी अच्छी बातों के बावजूद जो पीछे प्रतिक्रिया के दुष्चक्र में उलझ गए हो,
उससे नुकसान पहुंचते रहेंगे। तो अपने भीतर जो एक प्रतिक्रियाएं चल रही हैं, जो आग फैल रही है धीरे धीरे, उसका जल्दी से जल्दी शमन करें, उसको जल्दी से जल्दी शांत करें। जितनी जल्दी शांत कर लेंगे उतनी ही जल्दी उससे मुक्त हो जाएंगे। साधकों को यही सबसे बड़ी चिंता होती है। कोई वासना पकड़ गई तो उनको लगता है अब तो हमारी साधना पतित हो गई। कोई इच्छा पकड़ गई, साधना पतित। साधना इतनी नाजुक चीज थोड़ी है कि बात बात पे वो खराब होती रहे। साधना एक ऐसी अनंत धारा है जो आगे ही आगे जाती है, पीछे कभी नहीं जाती। इसीलिए तुम इस बात से हमेशा सावधान रहो, जिन लोगों ने तुमसे बातें कही हैं उन्होंने केवल तुम्हारे मन का शोषण करने के लिए कही है और केवल अपनी आध्यात्मिक दुकानें खोलने के लिए कही है कि कुछ लोग योग भ्रष्ट हो जाते हैं, पतित हो जाते हैं। कोई योग भ्रष्ट नहीं होता, कोई पतित नहीं होता। तुम वहीं के वहीं रुक सकते हो। बस ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है कि तुम वहीं के वहीं रुक सकते हो। तुमने सीख लिया है, उसे अनसीखा करने का उपाय नहीं, वो तुम्हारे साथ रहता है। तो जो अंदर आ गई विकृतियां हैं या जो आग की तरह तुम्हारे अंदर फैलती हुई नकारात्मक शक्तियां हैं, वो तुम्हें रोक सकती हैं, लेकिन तुम्हें पीछे कभी नहीं ले जाएंगे। तुम कभी गिरते नहीं हो। एक साधक जिस अवस्था तक आ गया है उसकी गति कभी अधोगामी नहीं होती, कोई डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं। अगर साधना का भी डाउनवर्ड मूवमेंट होने लगे तब तो बड़ी मुश्किल है। ये तो एक लॉ की तरह है, तो जब जलती है तो ऊपर ही जाती है, या तो नहीं जलती, जलती है और नीचे जाती, ऐसा कभी देखा नहीं गया। जलती है तो ऊपर ही जाती है। तो अधोगामी प्रभाव के बारे में बिल्कुल भी निश्चिंत रहें। कोई डाउनवर्ड मूवमेंट, कोई अधोगामी प्रभाव नहीं। तुम्हें आगे और आगे जाना है। जागना किसी भी मुकाम पर संभव है। जिस बिंदु पर तुम जाग गए, तुम कर्मों की पूरी श्रृंखला को पहुंच सकते। तुम ना जागो तो तुम्हारे पुण्य भी पाप जैसे हैं। जो जाग गया उसके जीवन में कोई पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं, वो दोनों से पार हो गए। अभी जो मित्र श्रावस्ती ध्यान शिविर में गए, वो उस जगह पर भी गए जहां अंगुलीमाल रहता था। भगवान बुद्ध के जीवन में जो एक महत्वपूर्ण घटना थी। इतना हिंसक व्यक्ति, हिंसा से भरा हुआ, और भगवान बुद्ध के सानिध्य में आकर रूपांतरित हो जाता है। पूरा का पूरा रूपांतरित हो जाता है, बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाता है। बात हैरान करने वाली लगती है कि जो इतनी हिंसा से भरा हुआ था, तत्क्षण क्या हो गया। भगवान बुद्ध से भी ये बात पूछी गई थी कि आप तो करुणा की, अहिंसा की सारी देशना दे रहे हैं, और एक व्यक्ति जिसके जीवन का उद्देश्य ही हिंसा रहा, वो इतनी जल्दी कैसे बदल गया। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि जागरण हवा के झोंके की तरह भी होता है और जागरण किसी तूफान की तरह भी होता है। जागरण एक हल्के झोंके की तरह भी तुम्हारे जीवन में आ सकता है और एक तूफान की तरह भी आ सकता है। और जब जागरण तूफान की तरह आता है तो तुम्हारे सारे कर्मों को पहुंच ले जाती है। जागना धीमे धीमे भी संभव है और जागना विस्फोट की तरह भी संभव है। जागने की जितनी तीव्रता उतना नकारात्मकता का प्रभाव कम है। इसीलिए ये ना सोचे हर व्यक्ति एक ही तरह से जागता है। जागते हुए भी सबके जागरण की जो फ्रीक्वेंसी है, जागरण की जो तीव्रता है, वो अलग अलग, जो तुम्हें बाहर से कभी दिखाई नहीं देगी
और अंदर किसी के जागरण की फ्रीक्वेंसी किस जगह पर है, उस घटना से ही रूपांतरण घट जाएगा। लोगों को तो बड़ी बात समझ में नहीं आती, किसी को छोटी बात भी समझ में आ जाती, वहीं से बात बन जाती। अंगुलीमाल की घटना मैं तुम्हें बताना चाहूंगा। बहुत बार तुमने सुनी होगी, लेकिन फिर से देखो कितनी छोटी सी घटना। अब तुम लोगों ने देखा ही होगा कि जेठमल से और उस जगह में कोई बहुत दूरी नहीं थी, लेकिन तब ये जंगल रहा होगा और जंगल में विचरण करना थोड़ा सा कठिन रहा होगा। जब रास्ते नहीं रहे होंगे तो उतनी दूर जाना भी एक कठिन प्रयास रहता होगा। अभी तो सड़क थी तो तुम लोग बड़े आसानी से चले गए। तो कहते हैं कि जो वहाँ रहता था अंगुलीमाल, भगवान बुद्ध के कानों में चर्चा पड़ चुकी थी कि बहुत हिंसक है और जो व्यक्ति सामने पड़ जाता है उसकी हत्या कर देता है। तो भगवान बुद्ध एक दिन विचरण करते हुए उस तरफ चले गए। उसने देखा उन्हें आते हुए इतनी शांति से। उसने इतनी शांति से आते हुए किसी को कभी देखा ही नहीं था, क्योंकि जिसने भी सुना था अंगुलीमाल इधर रहता है, वो भय से भरा हुआ, बेचैनी और चिंता से भरा हुआ ही गुजरता था। तो अंगुलीमाल अंदर अंदर तो प्रभावित हो गया, लेकिन ऊपर ऊपर से उसकी हिंसा की आदत थी, तो उसको लगा कि छोड़ूंगा नहीं। लेकिन वो जितनी शांति से पास आते जा रहे थे, वो अंदर विचलित होता जा रहा था। कभी उसने ऐसा इंसान ही नहीं देखा कि जो ये जानते हुए कि उसकी हत्या हो सकती है और बिल्कुल निर्विकार शांति से भरा हुआ। जब उसके पास आते हैं तो अंगुलीमाल अंदर तक तो बिल्कुल कांप चुका था, लेकिन उसने फिर भी अपना ऊपर का जो पर्सोना था, ऊपर का जो मुखौटा था, उसको मेंटेन करते हुए उनसे कहा कि तुम्हें शायद पता नहीं कि तुम किसके पास आ गए हो और तुम बचने वाले नहीं हो। और कहते हैं वो अपने फरसे पे धार रखने लगा। भगवान बुद्ध तब भी शांत। अब तुम सोचो, फरसे पे कोई धार रख रहा हो गर्दन काटने के लिए तुम्हारी हो, तुम फिर भी शांत खड़े। ये घटना उसने जीवन में देखी नहीं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि देखो ठीक है, गर्दन काट लेना, मैं सामने खड़ा हूँ, कोई भागने वाला नहीं हूँ। तुमने वैसे भी देखा है मैं धीमे धीमे चलता हूँ। अगर मैं भागूं भी तो ज़्यादा दूर नहीं जा सकता, और वैसे भी भागने का कोई इरादा नहीं है, तो गर्दन काट लेना। लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। सामने जो पेड़ दिखाई दे रहा है, इसकी एक डाल काट कर मुझे पहले दे दो। अंगुलीमाल को लगा चलो कुछ करने का मौका तो मिला। तुरंत उसने एक डाल काट के उस भगवान बुद्ध के हाथ में पकड़ा दी। उन्होंने कहा जाके इसको वही लगा दो। भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल से कहा कि तुम जहां से डाल काट के लाए उसको वहीं वापस लगा दो। तो उसने कहा कि आप विक्षिप्त हो गए, डाल कहीं वापस लगती है, जो कट गया सो कट गया, वापस कहाँ लगना। तो बुद्ध ने उससे कहा कि अरे जिस चीज को तुम वापस नहीं लगा सकते हो उसको काटने का भी क्या अर्थ है। तुम गर्दन काट तो सकते हो, लेकिन क्या जीवन भी दे सकते हो। और वो उसकी आंखों में आंखें डालकर कहते हैं कि तू मेरे पास आ, मैं तुझे जीवन दे सकता हूं। उसने ऐसी आंखें पहले कभी नहीं देखी थी, और वो वहीं का वहीं समर्पित हो गया। वहीं उसने अपना फरसा फेंक दिया और उनके पीछे पीछे जेठमल चला आया, वहां दीक्षा ली। अब सोचो कि इन 2-4 बातों में क्या हुआ। 2-4 बातों में धर्म का सारा सार उसकी समझ में आ गया। 2-4 बातों में ही शांति की गहराई उसकी पकड़ में आ गई और वो रूपांतरित हो गई। और कहते हैं कि आज उसने दीक्षा ली, तीसरे दिन बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया।
जब जेल बनने की खबर फैली कि अंगुलीमाल बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया तो लोगों को यकीन नहीं हुआ कि अरे तीसरे दिन बुद्धत्व को उपलब्ध, तीसरे दिन वो बुद्ध हो गया। लेकिन तुम उसकी इंटेंसिटी नहीं देख पा रहे हो। उसको बात समझ में आ गई थी कि जब जीवन देने की क्षमता नहीं है तो जीवन लेने का अर्थ क्या है, जीवन लेकर तो क्या मिलना है। और ये शख्स जो कहता है कि मैं जीवन दे सकता हूँ, ये तो इतना जीवंत लगता है, इतनी जीवंत आंखें तो जीवन में उसने पहली बार देखी थी, रूपांतरित हो गई। तो ऐसे ही तुम कितनी भी नकारात्मकता से भरे हो, लेकिन अगर तुम्हें बदलाव की ऊर्जा एक तूफान की तरह पकड़ ले तो तुम्हारे सारे दाग धुल जाते हैं, तुम्हारे सारे पाप, सारे कर्म धुल जाते हैं। उसकी चिंता मत करो, एक एक बटोर बटोर के कब तक संभालोगे। तुम्हारे साधु महात्मा तो एक एक पुण्य और पाप संभालते हैं और वो भी संभलता नहीं, मुश्किल में पड़ जाती। उसकी चिंता ना करो। तो अगर कोई बदलाव को इतना आसान समझता है कि केवल कुछ बातें सीखकर, कुछ शब्द सीखकर बदल जाएगा, तो बदलाव नहीं होता। बहुत अच्छी अच्छी बातें करने वाले लोग भी बिल्कुल बदले हुए नहीं होते। इसलिए नकारात्मक बातों और उन सब की चिंता मत करो, गंभीरता से मत करो। अपने इंटेंशन क्लियर रखो, अपनी ऊर्जा को बढ़ाओ। अगर तुम्हारे अंदर तुम्हारी साधना किसी प्रतिक्रिया स्वरूप नहीं है, तुम्हारी साधना एक सृजनात्मक ढंग से, एक समझ से निकली है कि जीवन ऐसा है और जीवन में दिव्यता के फूल भी खिल सकते हैं, जीवन में बहुत सारी संभावनाएं हैं, और तुम अब उस गहरी समझ को अपने जीवन में आरोपित करने के लिए आगे चल रहे हो, तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। फिर कोई भी बात विचलित करने वाली नहीं है। जब अंगुलीमाली जैसे लोग 3 दिन के अंदर बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं, तो तुम 3 महीने में तो कर ही लोगे, 3 साल में कर लेना, 13 में कर लेना, मेरे साथ रहते हुए 30 साल में कर लेना, तब भी बहुत। तो चिंता मत करो और पूरी शांति से चलते रहो। कभी कोई अधोगामी गति होती ही नहीं है। ये यात्रा एक लौ की तरह है जो ऊपर ऊपर और ऊपर जाती है। इसलिए बेफिक्र रहे, कोई अपराध बोध अपने अंदर ना लाए। किसी भी तरह की अपराध बोध की भावना अगर है तो उसे पहुंच